आगे बढ़ते हैं। जेडीए यानी जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपना खजाना भरने के लिए सालों से लंबित विवादित मामलों पर खास फोकस किया है। ऐसे में अगर राज्य सरकार की कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने जेडीए की सिफारिश के मुताबिक इन मामलों का नीतिगत हल निकाला तो जेडीए को 2,500 करोड़ से भी अधिक राजस्व मिलेगा। क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जेडीए में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनों से जुड़े कई मामले अदालती विवाद और अन्य कारणों से सालों से लंबे चल रहे हैं। ये ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार में उच्च स्तर पर ही कोई नीतिगत फैसला किया जा सकता है। ऐसे में जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने पद संभालते ही इन मामले पर गंभीरता से काम करना शुरू किया था। इन मामलों को सुलझाने में जेडीए को 2,500 करोड़ से अधिक की आय होगी। जेडीए के पदेन अध्यक्ष और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल चाहते हैं कि सालों पुराने इन विवादित मामलों को निस्तारित किया जाए, जिससे जहां एक तरफ जेडीए का खजाना भरने से शहर के विकास को गति मिलेगी तो वहीं इन योजनाओं से प्रभावित हजारों लोगों को राहत मिलेगी। इन मामलों को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, क्या नीतिगत हल निकाला जा सकता है, इसको लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में जेडीए और यूडीएच के अधिकारियों की बैठकों के कई दौर हुए और फिर लंबे मंथन के बाद हर मामले में नीतिगत हल तय किया गया। साथ ही ये तय किया गया कि जेडीए इन नीतिगत हल को लेकर सिफारिश करते हुए हर मामले के संबंध में प्रस्तावित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी को भेजेगा। खुद मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी के स्तर पर इन मामलों में अधिकृत फैसले किए जाएंगे। चलिए अब इन लंबित विवादित मामलों के बारे में इत्मीनान से आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर किस मामले में क्या विवाद है और जेडीए ने कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी को क्या सिफारिश भेजी है। सीकर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना की आवंटन दर को लेकर विवाद है। आवंटन की दर 13,500 वर्ग प्रति मीटर को लेकर व्यवसायियों का एक गुट पुरानी दर 1,111 प्रति वर्ग मीटर जबकि दूसरा गुट 6,000 प्रति वर्ग मीटर तक की दर पर आवंटन की मांग कर रहा है। व्यवसायियों के दोनों गुटों की ओर से प्राप्त सुझावों और जेडीए की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी योजना की आवंटन दर पर फैसला करेगी। सीकर रोड स्थित लोहा मंडी योजना की भूमि के खातेदार अधिक जमीनी मुआवजे की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जेडीए ने कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी को अपने प्रस्ताव में सिफारिश की है कि खातेदारों को 15% की बजाय 25% विकसित भूमि का मुआवजा दिया जाए। सेंट्रल स्पाइन योजना जगतपुरा के खातेदारों को 25% विकसित भूमि नहीं देने के कारण खातेदार भूमि समर्पित नहीं कर रहे। जेडीए के पास मुआवजा देने के लिए विकसित भूमि फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जेडीए ने एम्पावर्ड कमेटी को सिफारिश की है कि रीको की हिस्सेदारी की 20 हेक्टेयर विकसित भूमि अथवा 35 हेक्टेयर अविकसित भूमि जेडीए को हस्तांतरित की जाए। वेस्ट वे हाइट्स योजना अजमेर रोड के खातेदार 1 रुपए की लीज पर मुआवजे में मिलने वाले विकसित भूखंडों के पट्टे जारी करने की मांग कर रहे हैं। खातेदारों की ये मांग भी है कि विकसित भूखंड उनकी सुविधा के अनुसार ही दिए जाएं। वहीं जेडीए की सिफारिश है कि एक मुफ्त लीज राशि में जेडीए के हिस्से की 40% राशि माफ की जाए। साथ ही खातेदार को उसकी स्वयं की भूमि में से ही यथासंभव विकसित भूखंड दिए जाए। गोपालपुरा बाईपास योजना, यहाँ पर सड़क मास्टर प्लान में व्यावसायिक भू उपयोग के तौर पर चिन्हित है। जेडीए चाहता है कि आवासीय भूखंडों पर चल रही गैर आवासीय गतिविधियों का नियमन किया जाए। इस सड़क को शहर में मॉडल सड़क की तर्ज पर विकसित किया जाए। ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर जेडीए ऐसा ही 20 और सड़कों का काम हाथ में लेगा। इन योजनाओं के निपटान से कुल 2,577 करोड़ रुपए का राजस्व जेडीए को मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे, खुद जेडीए के अधिकारियों ने अपने प्रस्ताव में से लिखित तौर पर स्वीकार किया है। आपको बताते हैं कि किस मामले में कैसे और कितनी जेडीए की आय होगी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में व्यवसायियों को भूखंड आवंटन के बाद 4.15 लाख वर्ग मीटर भूमि जेडीए को मिलेगी। इस भूमि से कॉर्नर, कमर्शियल, साथ ही होटल आदि भूखंडों की नीलामी से जेडीए को 557 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। लोहा मंडी योजना के क्रियान्वयन से जेडीए को 300 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। सेंट्रल स्पाइन योजना में खातेदारों से भूमि समर्पित होने के बाद योजना के क्रियान्वयन से जेडीए को उम्मीद है कि 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि उसके खजाने में होगी। वेस्ट वे हाइट्स योजना के विवाद मुक्त होने से जेडीए को 670 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। गोपालपुरा बाईपास पर व्यावसायिक पट्टे जारी करने से जेडीए को 50 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। इन लंबित योजनाओं के निस्तारण से न केवल जेडीए का खजाना भरेगा बल्कि जिस उद्देश्य से ये योजनाएं शुरू की गई थी वह भी पूरा हो सकेगा।
इन योजनाओं को लागू होने से राजधानी का नियोजित विकास होगा, साथ ही आर्थिक प्रगति और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।